Welcome to today's class, student. In a previous class, we had seen Unit 4, Session 1 and 2. Now, in today's class, we will see Unit number 4, Session 3 and 4. Now, the Session 3 name is Entrepreneurship versus Employment. Student, this session is available on page A168 of your textbook Sumita Arora. So, student, you know a lot about entrepreneurship. Let's see it one more time. Entrepreneurship is creating and owning up an enterprise that works to solve a problem. स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए क्रिएट की जा रही है ताकि किसी भी बिजनेस को बढ़ाया जा सके और उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हो उन्हें सॉल्व किया जा सके। सो स्टूडेंट, किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप में एंटरप्रेन्योर होता है जिसके पास न्यू आइडियाज़ होते हैं जिसे लेकर वो न्यू बिजनेस को स्टार्ट करता है। आफ्टर दैट सेकेंड टर्म एम्प्लॉय। एन एम्प्लॉय वर्क्स फॉर सम एंटरप्राइज और कंपनी। She or he is not the owner of the enterprise. She or he is working for means एम्प्लॉय क्या होता है, कभी भी किसी भी बिजनेस को जब स्टार्ट करते हैं कुछ एम्प्लॉय वर्क करते हैं। वो उस बिजनेस के ऑनर तो नहीं होते हैं, वो उनका खुद का बिजनेस नहीं होता, लेकिन वो बिजनेस में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ काम करते हैं। स्टूडेंट, she or he works as per a defined role given to him or her, works for a fixed set of time, works as instructed, and think or contributes only as much defined by his or her role. मीन्स जो एम्प्लॉय होते हैं वो पर्टिकुलर फिक्स सेट ऑफ टाइम में अपना काम करते हैं और उन्हें जो रोल असाइन किया जाता है उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। सी डजंट थिंक फॉर ओवरऑल द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। स्टूडेंट, आफ्टर दिस डिस्कशन let's see the difference between entrepreneur and an employee. First difference on the basis of roles. Entrepreneur, all roles she or he has to perform from honor to lowest level of work means जो कंपनी का ऑनर होता है वहाँ से लेकर के लास्ट लेवल तक वर्क जो करता है वही एंटरप्रेन्योर होता है। An entrepreneur manages all resources means just like man, machine and money. Student, on other hand, an employee is assigned or given predefined or fixed role. An employee manages only what is defined in assigned role means एक एम्प्लॉय को जो टास्क दी जाती है या उसका जो फिक्स रोल है उसके अकॉर्डिंग ही क्या करता है, वो वर्क करता है। आफ्टर दैट second, on the basis of time, the difference between entrepreneur and employee. Student, an entrepreneur is involved in the work 24/7 means एंटरप्रेन्योर बिजनेस खुद स्टार्ट करता है इसलिए वो हमेशा अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है और बिजनेस में इन्वॉल्व रहता है। ऑन अदर हैंड, an employee is involved in the work only for fixed timing means employee fixed time पर जाता है, fixed time पर अपना वर्क कंप्लीट करता है। मीन्स एम्प्लॉय हमेशा क्या होता है, अपने वर्क को फिक्स टाइम में फिनिश करता है। आफ्टर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फर्स्ट वी विल सी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। Student, entrepreneur take decision on his or her own or after consulting the expert of the field working with him or her. मीन्स एंटरप्रेन्योर हमेशा डिसीजन कैसे लेता है, खुद या फिर किसी एक्सपर्ट की सलाह से कंसल्ट करके। एन एंटरप्रेन्योर टेक्स ऑनरशिप of his actions and decision, that is she or he takes total responsibility of success and failure. एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस का सक्सेस और फेलियर उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद संभालता है। एन एंटरप्रेन्योर टेक्स केयर ऑफ ऑल पीपल वर्किंग विथ हिम फ्रॉम सीनियर मोस्ट पोजिशन टू सपोर्ट स्टाफ। मीन्स एंटरप्रेन्योर क्या करता है, सभी की केयर करता है चाहे वो सीनियर मोस्ट हो या फिर
सपोर्टिव स्टाफ हो। एन एंटरप्रेन्योर इज सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ मोटिवेटेड, मीन्स सभी को क्या करता है, वो सेल्फ मोटिवेट करता है। एंटरप्रेन्योर सेट्स ओन टारगेट एज पर गोल सेट फॉर ग्रोथ, मीन्स अपना क्या करता है, वो टारगेट खुद सेट करता है कि उसने जो गोल रखा है अपने बिजनेस के लिए उसको अचीव कर सके और उस बिजनेस को और आगे बढ़ा सके, मीन्स द गोल सेट फॉर growth. After that, an employee either waits for instruction or for decision making position, decides only that much which is defined in his or her role. मीन्स जो एम्प्लॉय होता है वो हमेशा वेट करता है कि कोई इसका सीनियर उसे क्या दे, इंस्ट्रक्शन दे, आफ्टर दैट वो जो भी टास्क होगा या उसका जो रोल होगा उसे परफॉर्म करेगा। An employee is responsible only for performing his or her task on time. मीन्स एम्प्लॉय हमेशा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो टास्क उसने खुद ने परफॉर्म की थी उस वक्त। मीन्स ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉय कभी भी नहीं लेगा। आफ्टर दैट एन एम्प्लॉय टेक केयर ऑफ द टीम असाइंड और रिपोर्टिंग टू हिम और हर, मीन्स जो टीम अपॉइंट की है उसको हमेशा क्या करता है, रिपोर्ट करता है। एम्प्लॉय ऑलवेज लुक्स फॉर इंस्ट्रक्शन, हमेशा इंस्ट्रक्शन का वेट करता है। एम्प्लॉयज टारगेट इज सेट बाय हायर अप्स, मीन्स जो एम्प्लॉय का टारगेट है वो उससे सीनियर्स ही हमेशा डिसाइड करते हैं कि उसे क्या टास्क परफॉर्म करना है। After that, contribution. An entrepreneur makes larger contribution in the growth of economy, generates employment. An entrepreneur impacts society in a positive way by offering solutions to existing problems in society based on which the business is built. Or on the other hand, an employee contributes by doing his or her assigned role. His or her contribution is limited as compared to an entrepreneur. मीन्स स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर हमेशा क्या करता है, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कंट्रीब्यूट करता है, लार्जर कंट्रीब्यूशन देता है। और अगर हम एम्प्लॉय की बात करें तो सिर्फ एम्प्लॉय क्या करता है, लिमिटेड टाइम में ही अपना क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। ओके स्टूडेंट, that was the difference between entrepreneur and employee on the basis of roles, time, responsibility and contribution.